और भाजपा को हराने का तरीका पता चल चुका है। ये पूरे देश की बेटियां हैं और इन बेटियों ने यहाँ से उठ करके आवाज़ लगाई तो आवाज़ कर्नाटक तक भी गई और आने वाले टाइम में पूरे भारत के अंदर इनकी आवाज़ गूंजेगी। आने वाला टाइम भाजपा का पतन का सबसे बड़ा कारण है और पतन होकर रहेगा। इसमें ब्रजभूषण के हाथ में सरकार के कुछ बहुत बड़े राज है। कुछ लोगों की सीडीएं हैं, फिल्में हैं, वीडियो हैं। उसने खुद भी कहा था कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियो हैं, देखना। मैंने इन्हें कहा बताता मैं थारा इलाज होगा तो भक्तों, और मैंने बता रखा गाँव में इलाज होगा इनका। इन्हें भूस के कोठे में डाल गए, इनका गोला लाठी देकर इनके इतने संटे मारे जाएंगे। इतना जय श्री राम कहना बंद नहीं करे, सिया राम नहीं कहना शुरू करे, इतना छोड़ने के नहीं, इनका इलाज पूरा करेंगे। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमने इस्तेमाल कर लिया है। गुजरात जो गर्वी गुजरात था यानी इज्जतदार गुजरात था, उसको गिरवी गुजरात कर दिया यानी गिरव रख दिया। अगर प्यार से समझ जाओ नहीं तो वो भी रास्ता हमारे लिए खुला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बताना चाहूँगी कि बीते 21 दिनों में क्या क्या कार्यवाही की गई है। पहले तो बड़ी ही मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से एफआईआर लिखी गई, फिर उसके बाद किस प्रकार से पहलवानों के साथ दुराचार मार पिटाई की गई, और फिर अब कल जो खबरें आ रही थी इधर कर्नाटका के रिजल्ट आए, तो वहीं दूसरी तरफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है महिला खिलाड़ियों के साथ, वो भी अब अपने पद से इस्तीफा तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आप यूँ कह लीजिए कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया या फिर उनसे उनका पद छीन लिया गया। साफ तौर पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तमाम लोगों ने इनकी वीडियोस वायरल देखी होंगी, तो उन्हीं से खासी बातचीत करूँगी। क्या कहना चाहेंगे 21 दिन और आज 22वां दिन, उस पर क्या राय है आपकी? पहले तो ये बता दूं, बहुत सारे अंधभक्त मेरी वीडियो को देख करके ना मेरा नाम खोज रहे होंगे। सुनील बालियान भारतीय नाम है मेरा। जो इन अंधभक्तों से मेरा उखड़ता वो उखाड़ लेंगे। पहली तो बात ये है, क्योंकि मैं अपनी बात को अलग अंदाज में रखता हूँ और सच्चाई के साथ रखता हूँ। हमें इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को सामने रखें, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि ये आदमी कौन है। मैंने बता दिया अपना नाम भी, लेकिन मेन बात यह है कि जो देश के अंदर चल रहा है उस चीज़ को जनता जान चुकी है। ये पता चल चुका है कि भाजपा की नस कहाँ है और भाजपा को कैसे हराया जा सकता है, और भाजपा को हराने का तरीका पता चल चुका है। अब ये ईवीएम में गड़बड़ करो या वैसे गड़बड़ करो, कर्नाटक ने इस चीज़ का जवाब दे दिया है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि हर जगह त्रिकोणीय मुकाबला हो या चार मुकाबले हो, चार कैंडिडेट मजबूत वाले लड़े। लेकिन अब की बार विपक्ष ने ये जान लिया है कि उसको त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होने देना। केवल दो ही आमने सामने की फाइट होगी तो भाजपा कभी भी नहीं आएगी, और भाजपा इसलिए डिवाइड रूल खेलती है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि पहल कर्नाटका में जो रिजल्ट आए हैं, जिस प्रकार से बुरी तरह मुंह की खाई है बीजेपी ने, उसके लिए पहलवान भी जिम्मेदार है या ये प्रदर्शन भी जिम्मेदार है? देखिए, हमने पहले ही बताया था, 13 तारीख को ये फेडरेशन निरस्त हो जाएगी। ये चीज़ हमने पहले बताई थी, क्योंकि भाजपा चाह रही थी कि यहाँ से कुछ बदलाव आए या भाजपा को कुछ नया रिजल्ट मिले, लेकिन भाजपा का इससे पतन हुआ है और यहाँ से एक कॉल कर्नाटक तक गई है। सबको पता चला है कि देश की बेटियां इंसाफ मांग रही है। ये केवल हरियाणा की बेटियां नहीं हैं, ये पूरे देश की बेटियां हैं, और इन बेटियों ने यहाँ से उठ करके आवाज़ लगाई तो आवाज़ कर्नाटक तक भी गई, और आने वाले टाइम में पूरे भारत के अंदर इनकी आवाज़ गूंजेगी। आने वाला टाइम भाजपा का पतन का सबसे बड़ा कारण है और पतन होकर रहेगा, क्योंकि जिस देश की बेटियां सड़क पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखिए इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। देखिए, मेन चीज़ क्या होती है, तानाशाही है, और तानाशाह सरकार अपने हिसाब से चलती है। अगर सरकार चाहती तो तब तक वो इस्तीफा नहीं देता जब तक सरकार ने नहीं चाहा। जब सरकार ने चाहा तब जाकर के इस्तीफा दिया, क्योंकि हमारी आवाज़ें आप जैसे चैनलों के माध्यम से उठी है, क्योंकि गोदी मीडिया तो हमें दिखाती नहीं। और हमने पहले ही बताया था कि इसके हाथ में, ब्रजभूषण के हाथ में सरकार के कुछ बहुत बड़े राज है। कुछ लोगों की सीडीएं हैं, फिल्में हैं, वीडियो हैं। उसने खुद भी कहा था कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी वीडियो हैं, देखना। तो कुछ ना कुछ राज है बड़े बड़े नेताओं के। आ जाएगी, उन्होंने कहा था जब मैं बोलूंगा, कहा था कि सुनामी आ जाएगी, लेकिन सुनामी में पता नहीं नरेंद्र मोदी जी की है या किसी दूसरे की है या गृह मंत्री। उन्होंने पहलवानों महिला खिलाड़ियों पर कहा था जब वो बयान दे रहे थे, और उन्होंने कहा मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। सुनामी का मतलब ये नहीं था पहलवानों के साथ, सुनामी का मतलब है सरकार के साथ। उसने कहा कि दो आदमी इस्तीफा मांगेंगे, मैं दे दूंगा। अब जब उन्होंने इस्तीफा मांगा तभी तो दिया, तभी तो जाकर फेडरेशन। तमाम बयानबाजी भी इस वक्त आपको देखने को मिली होगी कि किस प्रकार से इंटरव्यू के दौरान एबीपी न्यूज़ चैनल के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उन पर यौन उत्पीड़न की बात कही गई तो उन्होंने कहा शीला जीत की रोटियां थोड़ी खाता हूँ।
शिलाजीत की रोटी तो खाए हैं वो, वही तो बात हो रही ना। कोई बताओगा कि मैं शिलाजीत खाऊं या नहीं खाता। और वो शिलाजीत को इतनी बड़ी चीज़ मान रहे तो मोदी जी तो अफगानिस्तान की काजू की रोटी खाते हैं। तो अब मोदी जी का तो बहू भी नहीं है, इसका तो बहू भी है। तो फिर अफगानिस्तान की काजू की रोटी खा करके फिर देश में हो क्या रहा है? ना तो देश के बारे में सोचा जा रहा, ना देश के युवाओं के बारे में सोचा जा रहा, ना किसानों के बारे में सोचा जा रहा। सिर्फ ये राम मंदिर के बारे में सोचा जा रहा है। सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि फूट डालो, राज करो। कैसे देश को विभाजित कर सकते हो आप, कैसे देश को दो फाड़ कर सकते हो। रही बात हिंदू मुस्लिम तक की, ठीक थी, लेकिन मणिपुर में दंगे हुए, वहाँ हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही हुए, वहाँ पे तो दलित समाज के साथ हुआ। और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और आजकल चैनल पे ना वो बागेश्वर धाम वाला बाबा बड़ा दिखाया जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी न्यूज़ चैनल पे बाबाओं को नहीं दिखाया जाता था। आज ये दिखाया जा रहा है, इसका फले जगह प्रोग्राम चल रहा है न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि वो भाजपा का ही एजेंट है और उसने ही मांग की कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, बना लो हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत नहीं है। चलो, आपका नाम क्या है? सुनील बालियान। सुनील, आप खुद हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र का वो कहीं वही तो कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं है वो डुप्लीकेट हिंदू है। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं तो नकली हिंदू, मैं हिंदू थोड़ा ही हूँ। मैं तो भारतीय हूँ। मैंने मेरा नाम नहीं सुना सुनील बालियान भारतीय, तो मैं तो भारतीय हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, बना लो तुम हिंदू राष्ट्र। कैसे बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे आप हिंदू राष्ट्र? आप मुसलमानों को निकाल दीजिए। चलो, मुसलमानों को हमने मिलकर निकलवा दिया, पाकिस्तान भेज दिया, बांग्लादेश भेज दिया। अब बाकी कितने रह गए लोग? देश में 65% दलित हैं। अब वो तो हिंदू नहीं है ना। अब वो अगर आपके मंदिर में जाएंगे, अगर देश का प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति रहे हैं, मैं वाराणसी गया हुआ था, जब वहाँ पर गए तो उस मंदिर की उनके जाने के बाद में गंगा जल से धुलाई हुई। तो यानी कि दलित भी हिंदू नहीं है। अब 65% हिस्सा और चला गया। अब रह गए हमारे जैसे भारतीय 2%, 4%, तो हम भी अलग हो गए। और फिर रह गए जो हमारे ये सिख भाई, वे भी चले गए। और फिर रह गए ईसाई, तो बचे कितने? 2%। तो इनको एक काम करो, जिन्हें हिंदू राष्ट्र है ना, जम्मू कश्मीर भेज दो। वहाँ लफड़ा भी चल रहा, इन्हें जम्मू कश्मीर में भेज दो। जम्मू कश्मीर में जाकर के एक तो अपना न्यारा देश ही बना लेंगे वहाँ जाकर के, ठीक है। और वहाँ से जाकर आतंकवाद को खत्म कर देंगे, वही बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ तो अब राजनीति शुरू हो गई है। पहलवान नहीं है वो लोग विपक्ष के नेता हैं। राजनीति कहाँ नहीं है? राजनीति में दो ही तो विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप शिकार है। और मैं भी ये भी कहता हूँ कि आप राजनीति में रुचि ले ना ले, लेकिन राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। आपने देखा हुआ कर्नाटक में चुनाव है, देश का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा जय बजरंगबली जय बजरंगबली। वो क्या था, क्या कहता था कि जब वोट डालने जाओगे तो बजरंगबली का नारा लगाना। सबने बजरंगबली का नारा लगा कर दे ठप्पा दे ठप्पा दे ठप्पा। तो बजरंगबली की गदाई तो चल रही थी वहाँ। तो वो सोच रहा कि भगवान तो हार गए। उन्होंने कहा था बजरंगबली। बात वही तो है ना, बजरंगबली का ठप्पा दूसरी ओर लगा जहाँ उन्हें बजरंगबली आता। बजरंगबली तो ईमानदार आदमी थे। बजरंगबली हनुमान जो थे भगवान थे, वो सच्चाई का साथ दिया उन्होंने। रामचंद्र जी गैल रहे, कल तुम किस झूठे आदमी गैल लग रहे। यूं तो राम थोड़े, रावण है सामने वाला जिसके नाम का तुम वोट दोगे। तो वो बटन नीचे का दबा, फिर हाथ का पंजा कहले ठीक है आशीर्वाद ले लो, तो आशीर्वाद मिला। तो ऐसी बात थोड़ा ही है। तो इस बार क्या होगा? अब तो 24 की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है, तो क्या 24 की तैयारी? 24 में क्या होगा? 24 में तो सुपड़ा साफ होगा इनका, बीजेपी का। हाँ, इनका तो कोक्को ले जाएगी इनकी वोट इनका ना बचने की। हाँ, इनका तो कोक्को ले जाएगी, इनका तो इलाज होगा। कोक्को ले जा, कोक्को वो हमारे यहाँ कोक्को, एक कोक्को ले जा। छोटे छोटे खेल थे ना, जब कहला लेगी कोक्को गायब हो जाती है, ऐसे गायब हुई। कर्नाटक में वही तो गायब हुई इनका। मैंने बताया था पहले भी, आजकल अंधभगत नहीं आ रहे। कई ग्रुप में मुझे भी शामिल कर रखा था इन्होंने अंधभक्तों ने। मैं भी इनके देखा गुरु था, क्योंकि जब तक इनके राज का पता नहीं चलेगा, जब तक इनके घर में नहीं घुसोगे पता नहीं चलेगा। तो 2 दिन से इनके वो अकाउंट ओनली फॉर एडमिन हो रहे हैं। भाई कोई दूसरा आदमी कुछ और ना कहता है। मैंने इनका बताया था, मैं थारा इलाज होगा अंधभक्तों। और मैंने बता रखा गाँव गाँव में इलाज होगा इनका। इन्हें भूस के कोठे में डाल गए, इनका गोला लाठी देकर इनके इतने संटे मारे जाएंगे, इतना जय श्री राम कहना बंद नहीं करे, सिया राम नहीं कहना शुरू करे, इतना छोड़ने के नहीं, इनका इलाज पूरा करेंगे। और भाजपा छोड़नी पड़ेगी ना। इन्होंने पन्ना पर तो चेतावनी देने वाली बात हो गई, आप धमकी दे रहे हैं। हमारा नहीं है, हमारा देश है, हमारा देश है। तो जोन से अंधभगत हुए आकर के मेरी पोस्ट पे या थारी पोस्ट पे आकर के मुझे गाली लिखते हैं, उनको किसने अधिकार दिया गाली लिखने का? उनको किसने अधिकार दिया कि मैं देश भगत नहीं हूँ, मैं गद्दार कहने का किसने अधिकार दिया उनको? जब वे मुझको गद्दार कहेंगे, मुझे देशद्रोही कहेंगे, और मैं इन्होंने कह रहा मैं थारे बक्कलदार हूँ, माँ कहो जितना कहना था मैं। इनका बक्कलदार का भूस भरा जाएगा, इनका इलाज पूरा होगा, छोड़ने के नहीं। ब्रजभूषण तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है। कोई बलात्कारी मानता है, राम रहीम मान रहा था, आसाराम मान रहा था, कौन सा मान रहा था? कोई मानता है? 38 मुकदमे, 302 के 3 मुकदमे, अगले आदमी मानने आओ सुना, एक बार तो कहा सुना लल्लन टॉप पे
क्या लगा हाँ मैंने राइफल उठा करके आदमी मार दिया, सरकार ने क्या कर दिया? कह रहे विनेश फोगाट ने मुझे सांसद नहीं बनाया, मुझे जनता ने चुना है, और एक दो बार नहीं 7-7 बार जनता ने चुना है। जनता ने जब उसे वोट दी थी, जब वो अच्छा काम कर रहा तभी तो शोषण तो भी करा उसने शुरू। जब उसने शोषण करा, शोषण करने के बाद सच्चाइयां बाहर आई। अब विनेश फोगाट की बात को करे तो जब विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, क्या वो कुश्ती लड़ने गया था क्या वहाँ? या उसने ला करके बादाम खुला दिए थे विनेश फोगाट को? हैं? उसने तो सिर्फ शोषण करने के सिवा कुछ नहीं करा। उसने सिर्फ पैसा कमाया और अपने रिश्तेदारों को सेट करा सारी हर जगह। और अब ये क्या काम कर रहे हैं? अब इसको कर रहे हैं आंदोलन को जाट वर्सेज राजपूत। ये जाट वर्सेज राजपूत नहीं होगा, क्योंकि कुछ चंद राजपूत हैं, आपको समझना होगा इनकी लैंग्वेज को, इनकी भाषाओं को। जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव थे, उससे पहले इन लोगों ने क्या काम करा? मीर भोज की प्रतिमा लगवाई यहाँ से नोएडा के अंदर, और उसके पीछे राजपूत लिखवा दिया। तो उस टाइम गुज्जर वर्सेज राजपूत कराया, और आज जाट वर्सेज राजपूत कराना चाह रहे हैं। तो इनकी भाषाओं को समझो और इन्हें देखने का प्रयास करो कि ये देश को बांटने का प्रयास कैसे कर रहे हैं। जाट मुस्लिम करवा दिया पहले मुजफ्फरनगर में, अब जाट राजपूत कराना चाह रहे हैं। बेवकूफ कौन है? जनता ही तो बेवकूफ है कि वो बट रही है। क्या उन्हें इतना समझ नहीं आता? नहीं, मैं अपने देश की जनता को बेवकूफ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे देश की जनता विदेश तक का गणेश जी को दूध पिया सके। तो मैं नहीं कह सकता अपने देश को जनता को पागल है भाई, गणेश जी दूध पी रहा है, उसने फोन करा, उसने कहा सब दूध पिया रहे, पता नहीं पत्थर दूध कैसे पी रहा था। मैं नहीं कह सकता इस चीज को। आप विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, नहीं होगा ना मेरा कटाक्ष कर रहे हैं, आप कटाक्ष समझ में नहीं आया तो ऐसे ही बयान भगत है भैया। तो जब भाजपा का राज खुलेगा ऐसे पता चल जाएगा। तो ये समझने की बात है, सवाल मारे उल्टे सीधे हो, थारी समझ में बारी आवेंगे जब हम करें। तो पूरे देश के आदमी गणेश जी को दूध पिया सकते एक चम्मच से। तो भाजपा साफ तौर पर बता दूं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये जाहिर तौर पर जब मैंने ये सवाल किया तो ये कटाक्ष कर रहे हैं उन तमाम अंधभक्त, ये कह रहे हैं जो लोग बीजेपी में ब्लाइंडली यानी कि आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो कुछ काम वगैरह किया भी था बीजेपी ने, या बस आप लोगों ने वोट ही दिया है? कहाँ किया काम? 2014 में मैंने भी वोट दी थी देश के प्रधानमंत्री को, मुझसे मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली। मैं सरकार से सवाल नहीं कर सकता। संविधान ने हमें अधिकार दिया था, क्या लगा चलो जब संविधान लिखा गया और अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि मान लिया सारी 543 की 543 सीटें ही एक आदमी की आएगी तो क्या होगा, विपक्ष कौन होगा? क्या विपक्ष जनता होगी? तो जनता ही तो विपक्ष है आज भाई, दूसरा विपक्ष तो खत्म है। लेकिन मेन चीज़ यह है, मैंने जब वोट दिया सरकार को तो मेरा अधिकार बनता है सरकार से कि मैं अपनी सरकार से सवाल करूँ। मैंने तुम्हें वोट दिया था अच्छे दिन लाने के लिए, लेकिन वो अच्छे दिन नहीं आए। और जो आदमी विपक्ष में उसको तो सवाल करना ही चाहिए, और जिसने वोट दिया उसको और अधिक सवाल करना चाहिए, नहीं तो उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए। तूने चुन क्या लिया कि तू अपनी सरकार से भी सवाल नहीं कर सकता? तौर पर जिन बड़े बड़े दावों को लेकर सरकार आई थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, और सम्मान कितना ज़्यादा है वो आपको साफ तौर पर इन दिनों जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से नजर आ रहा होगा। किस प्रकार से उनके साथ हाथापाई भी की गई, बावजूद इसके वो लोग लगातार बीते 21 दिनों से बैठे हुए हैं। 22वां दिन भी बीत चुका है और अभी तक कुछ ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की है। क्या कहना चाहते थे आप? हम गुजरात से है। हाँ। पाटीदार अनामत आंदोलन हमने 4 साल चलाया है। ये मोदी और अमित शाह। तो स्मार्ट सिटी से आए हैं आप? तो स्मार्ट सिटी तो ऑन पेपर पे बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे एक डिटर्जेंट पाउडर का ऐड आता है, इसमें आता है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमने इस्तेमाल कर लिया है। गुजरात जो गर्वी गुजरात था, यानी इज्जतदार गुजरात था, उसको गिरवी गुजरात कर दिया, यानी गिरव रख दिया। जो गुजरात फिर भी आप लोग बार बार तो जिता रहे हैं बीजेपी को। जीत रहा है ईवीएम के हिसाब से, बाकी जिता नहीं रहे। आम जनता का कहीं भी सपोर्ट नहीं है, नहीं विद्यार्थी का है, नहीं किसान का है, नहीं मजदूर का है, नहीं मिडिल ऑर्डर मध्यम वर्गीय जो भी व्यापारी है उसका किसी का सपोर्ट है ही नहीं। बट वो तो जो पहलवानों के प्रदर्शन में आज आपका पहला दिन है या इससे पहले भी आए? मैं आज ही आया हूँ, 1 ही घंटा हुआ है, फ्लाइट से आया हूँ और पूरी टीम आ रही है मेरी। पाटीदार गुजरात से पूरी टीम पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की 200 बच्चे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, मतलब तमाम संख्या बढ़ती जा रही है आप लोगों की? बढ़ेगी ना, क्यों नहीं बढ़ेगी। ये हमारी बच्चियाँ है जिसने हमारा इज्जत बढ़ाया है, इज्जत, गरिमा, आबरू। हम गुजराती के लिए सबसे आगे है। जैसे ये बता रहे हैं कोई मीडिया वाले, आपकी मीडिया चैनल नहीं, दूसरे चैनल वाले बता रहे हैं जाट की बच्चियाँ है। तो जाट कहाँ, अफगानिस्तान से आए क्या? जाट हमारे भाई नहीं है क्या? आप जाति ज्ञाति पे बंटवारा कर रहे हैं और पॉलिटिक्स करना है। आपको बैठे बैठे एक ही परिवार के 5-5 सदस्यों को पूरा बोर्ड दे दिया है।
जब हमारी बच्चियों ने हमारी इज्जत बढ़ाई तब आपको अच्छा लग रहा था, इंटरव्यू किया, फोटो खिंचवाई, कॉन्क्लेव किया, सब करना अच्छा लगता है। आज 22 दिन से मेरी बच्चियां बैठी है तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही यहाँ से। तो आप क्या करेंगे अगर अब भी आवाज नहीं सुनाई दी तो आप क्या? कान में सुली घूस के सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? बक्कल तारेंगे इनके, बक्कल तारे जाएंगे इनके। इनके बक्कल नहीं उतरने के, संटा हो मारे दो चाबुक होश में, जब वो बजाए ना एक लग दूसरा कूदे आदमी कई फुट, इनके बक्कल तारेंगे, इनका इलाज करके जाएंगे। सट्टा क्या होता है पता है? अगर प्यार से ना मैं गुजरात से पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से नीलेश पटेल ये अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दे रहा हूँ और अमित शाह और स्पेशल नरेंद्र मोदी जी को दे रहा हूँ, अगर गुजरात जैसी आपको हालत यहाँ नहीं करनी है, आपने देखा ही है 26 जनवरी किसान मोर्चा का हालात और खुमारी इसका जुनून आपने देखा है। हम वो रास्ता अपनाने नहीं चाहते हैं, अगर प्यार से समझ जाओ, नहीं तो वो भी रास्ता हमारे लिए खुला है। साफ तौर पर प्यार से चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग एक एक करके और कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए बेटियों के लिए खड़ा होना बेहद ज़रूरी है। ये तमाम लोग कह रहे हैं सरकार को और ख़ास तौर पर मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं, ये कहते हुए कि जिन दावों को लेकर आए थे वो दावे नहीं बल्कि जुमले थे। इससे लेकर जनता बेहद परेशान है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।